नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे चंडीगढ़ में आई हुई आपदा के बारे में। महज चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ के अलावा पूरे देश में आपदा ही है। दूसरे इलाकों में तो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में जो चुने हुए पार्षद, नॉमिनेटेड पार्षद, महापौर, उप महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और इसके साथ ही साथ चंडीगढ़ प्रशासन की सलाहकार समितियों में नियुक्त मेंबर, वो क्या भूमिका अदा कर रहे हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल है हमारे साथ एक विख्यात समाजसेवी, आरटीआई एक्टिविस्ट श्री आर के गर्ग जी। गर्ग साहब, नमस्कार। नमस्कार। जागरूकता न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो जो एक तरह से आप इस सब्जेक्ट पर अपना जवाब देंगे कि जो कितना का नुकसान हो गया होगा चंडीगढ़ में। देखिए, मुझे तो ये पता लग रहा है कि कोई 5 करोड़ का या 6 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये तो हो गया, ये माली नुकसान की बात होती है, लेकिन जो लोगों को परेशानी हुई है, और लोगों को परेशानी हुई नहीं है, जो भी कंटिन्यूड है, अभी तो चल रही है, परेशानी ख़त्म नहीं हुई है। तो मुझे ये ऐसा महसूस होता है कई बार कि जैसे ये केंद्र शासित प्रदेश है और बहुत बड़ा अमला झुंड यहाँ पे सारे हर तरह के पदाधिकारियों का हमारे पास है। हमारे पास चुने हुए पार्षद हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी यहाँ पे समितियाँ, कमेटियाँ बनाई गई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सही तौर पे काम नहीं कर रही। और वो इस जो काम में जो हमारे पास मुसीबत पड़ी है, वो जज्बा नहीं नज़र आया कि वो उसको ठीक करें। मतलब मानवता की कमी महसूस हुई। नहीं, मानवता की कमी तो है ही है। मानवता की कमी तो चलो, उसके लिए तो कई एनजीओज ने बड़ा काम करने की कोशिश करी है, लेकिन ये कार्यशैली है, ये सिस्टम का फेल्योर है, सबसे बड़ा वो आता है। मानवता तो बाद में आती है, या मानवता के लिए तो सरकारी तंत्र की जरूरत नहीं होती। सरकारी तंत्र तो सिस्टम को, काम को ठीक करने के लिए होता है, जो अगर जरूरत पड़े तो उसको सुधारने के लिए होता है। वहाँ पे फेल्योर हुआ है। मेरे को पता चला है कि कई चंडीगढ़ के शोरूम की बेसमेंट्स में पानी भर गया और एक एक दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये कुछ आपकी जानकारी में आया हो और क्या होना चाहिए? नहीं, मेरी जानकारी में है ये चीज़। सिर्फ शोरूम ही नहीं है, बहुत सारे जो आसपास के हमारे जो एरिए हैं, जितने भी हल्लुम बाजरा है, धनास है, इधर से कुड्डा अली है, शेर है, और भी बहुत सारे नया गांव का आसपास का जो एरिया है हमारा हमारा तो सारा पानी से भरा है। और उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों को। कितने सारे लोगों का तो झुग्गी झोपड़ियाँ सारी वो ख़त्म हो गई है, उनको खाने को नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में, जो हम कहते थे कि बड़ा सुंदर शहर है, या स्मार्ट सिटी का नाम भी दिया जा रहा है इसको, लेकिन मुझे नहीं लग रहा हम कहीं से स्मार्ट नज़र आ रहे हैं। स्मार्ट होनी चाहिए, काम में स्मार्ट। काम में स्मार्टनेस होनी चाहिए। अभी एक खास बात जो गर्ग साहब की तरफ से मैंने कहीं पढ़ी है, वो है कि जब भारत सरकार के मंत्री राजनाथ राजनाथ सिंह जी एक जो है ना एयरफोर्स हेरिटेज का उद्घाटन करने के लिए आए या गौशाला का उद्घाटन करने के लिए आए, तो उनके उद्घाटन के मौके पर लाखों रुपया सजावट पर, फूलों की सजावट पर खर्च कर दिया गया। गर्ग साहब जवाब देंगे कि क्या ये सही है? ये सही है। देखिए, जब भी कोई वीआईपी विजिट, एक इतनी ही बात से नहीं है, कुछ बहुत सारी बातों का पता भी नहीं चलता है। जब भी कहीं चंडीगढ़ में वीआईपी विजिट होती है, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है GMCH 32, उसके अंदर की पार्किंग को बंद कर दिया जाता है। तो 400-500 लोग जो यहाँ पे मरीज दिखाने के लिए आते हैं, उनकी पार्किंग को बंद करके वो सारे बेचारे इधर उधर पार्किंग करते हैं। एक तरफ तो एक दोयम वाला वो हमारा दोहरा चेहरा नजर आता है। एक तरफ तो एम्बुलेंस को अगर जगह नहीं दी जाए जाने की तो 10,000 रुपये जुर्माना है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में आने वाले हजारों सैकड़ों लोग को पार्किंग बंद कर दी जाती है, उनको बेचारों को तकलीफ होती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारा दोहरा चेहरा नजर आता है इस बार में। वीआईपी कल्चर के कारण यहाँ का स्टाफ
GMCH 32 का जो स्टाफ है उसको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती। नहीं, पार्किंग उनको नहीं, पेशेंट्स को। नहीं, उनको मतलब भी नहीं मिलती। नहीं, उनको भी नहीं मिलती। जो पार्किंग का जो एरिया है उसको बंद कर दिया जाता है। पार्किंग एरिया बंद कर दिया और पार्किंग का एरिया उस दिन बंद नहीं किया जाता जिस दिन आ रहा है VIP। उस दिन से 2 दिन पहले रिहर्सल शुरू होती है और वो बंद हो जाता है। और दूसरा देखो, एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर कोई VIP सिर्फ चंडीगढ़ से गुजरता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर कोई किसी ने शिमला में अगर जाना है किसी VIP ने, वो टेक्निकल एयरपोर्ट पे उतर के यहाँ से दूसरा हेलीकॉप्टर लेके या दूसरा जहाज लेके वो शिमला जाता है, तो उस केस में भी पार्किंग बंद कर दी जाती है। खैर, हम इस विषय पर फिर से दोबारा कभी चर्चा करेंगे ज़्यादा डिटेल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं 10 जुलाई को जो बरसात के कारण जनता को परेशानी हुई है, फूलों की सजावट के लिए लाखों रुपया खर्च कर दिया गया। मनी माजरा में पानी की सप्लाई के लिए कितना खर्च किया गया है, कुछ आपके पास जानकारी है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे सिर्फ ये है कि 4 दिन से वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पाया। और कितना सारा, क्योंकि हैरानी की बात फिर ये आती है कि इस संदर्भ में जाना पड़ता है, मनी माजरा का जो एरिया है उसको 24 घंटे पानी देने के लिए सबसे पहले चुना गया था, वहीं पे उद्घाटन हुआ था। मनी माजरा में ही पानी की इतनी बुरी हालत है, मुझे नहीं लग रहा कि। दूसरी बात, आप खर्च की जो बात कर रहे हैं ना, खर्च के लिए तो देखिए, खर्च का तो कोई अनुमान ही नहीं है कितना खर्च करते हैं। अभी देखिए, जब पानी की बाढ़ आई है ना, उसके बाद टेंडरों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि कितने सारे टेंडर अब इशू किए जा रहे हैं, कितने सारे रिपेयर होंगी, मेंटेनेंस होगी, लेकिन वो बाद की बात है। पहले होता था कि रोड गली साफ करनी थी, रोड गली साफ नहीं हुई है। मैं इस बात का उदाहरण दे सकता हूँ, रोड गली से पूरी तरह से साफ अगर हुई होती तो पानी की शायद इतनी बाढ़ नहीं आती। दूसरी बात है कि जो हमारे चो हैं वो साफ नहीं हुए हैं, अगर वो चो साफ किए होते तो हमारा पानी जो है वो निकल गया होता। नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर का अगर सही प्रबंध होता चंडीगढ़ में, तो जनता को, चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स को परेशानी ना होती है, ये कहा है गर्ग साहब ने। तो जो अनेक तरह से अभी एक और बड़ी बात है, हम भूमिका की बात कर रहे हैं। नगर निगम में जो पार्षद है, महापौर, उप महापौर, वरिष्ठ उप महापौर या चंडीगढ़ प्रशासन की सलाहकार समितियों में नियुक्त मेंबर, उनकी भूमिका कैसी रही? उनकी भूमिका तो है ही नहीं कुछ। तो मुझे ये बताइए, आप इतनी सारी बाढ़ में एडवाइजरी काउंसिल का कौन सा मेंबर बाहर आया है? किसने जाके कोई किसी ने देखभाल करी है? कौन सा पार्षद बाहर आया है? मुझे बताओ तो। कोई भी मेयर कहीं आया है बाहर? एक ठीक है, हमने उसकी प्रशंसा की है कि वो जो जो पानी की जो वहाँ पे बंद हो गई थी पंजाब में जाके, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे गए हैं ये लोग उसको देखने के लिए, पानी को उन्होंने चालू करने की कोशिश करी है। अदरवाइज जितना भी एरिया है, कहीं पे भी वाटर लॉगिंग हुई है, आज भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको पानी उनके अब भरा पड़ा है, वहाँ तो कोई नहीं गया। दिखे साफ सही, वहां तो कोई नहीं गया जहां चंडीगढ़ के लोगों को परेशानी थी। बिल्कुल और नहीं इसके गया। साथ ही साथ एक नाम बड़ा चंडीगढ़ में चल रहा है, सतनाम सिंह संधू जी। अब हमारी चंडीगढ़ की मेंबर पार्लियामेंट किरण खेर जी बोलती हैं कि वो संधू परिवार की बेटी है, तो क्या सतनाम सिंह संधू जी उनके ब्रदर होंगे जी? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि जनता के प्रति, ये गणतंत्र है, जनता के प्रतिनिधि जो है वो वहाँ की सेवा करने के लिए हुए हैं, ना कि अपने लोगों को या कुछ तरह के लोगों को, उस तरह के जो उनका कोई संबंध भी नहीं है। उनको यहाँ पे कुछ विस्थापित लोगों को यहाँ जैसे भी है यहाँ पे वो कर रहे हैं। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, ये तो सब राजनीति और बड़े लोगों की बातें हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि पब्लिक का काम बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। तो सतनाम सिंह संधू जी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, मालिक हैं, तो उनको चंडीगढ़ प्रशासन की कई सलाहकार समितियों में मेंबर नियुक्त कर दिया गया है। और बाढ़, ये जो खासकर आपदा के सिलसिले में कई बैठकें हुई, उसको उसकी अध्यक्षता वो कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर वही बात आती है, हमारे पास पूरा अमला है, पूरा प्रशासन है हमारा। चंडीगढ़ के 15 लाख लोग हैं, वो
एडवाइजरी कमेटी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी समितियां बनी हुई हैं, बाढ़ के लिए निरंतरण के लिए बने हुए हैं, नेशनल कोई ड्रास्टिक मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है इन सब चीज़ों को सही तरीके से अगर काम करें जाए तो ऐसे लोगों को उसमें बुलाने की, करने की, तो ये दिखा रहा है कि तो हमारा जो तंत्र है वो बिल्कुल ही रीढ़ विहीन हो गया कि हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पूरा प्रशासन हमारा बेकार है इसका मतलब। गर्ग साहब ने बड़ी गंभीर बात कही है कि चंडीगढ़ प्रशासन की भूमिका ज़्यादा अच्छी नहीं रही, और साथ ही जो एक तरह से सतनाम सिंह संधू जी के बारे में भी ये मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, साथ ही कह रहे थे कि 15 लाख की आबादी है, शायद 15 लाख की आबादी में से इनको कुछ उम्मीद थी कि उनको किसी को मेंबर दिया जा सकता था। खैर, मेंबर कोई भी हो, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ जनता की समस्याओं पर गौर किया जाना चाहिए। अगर सतनाम सिंह संधू जी, जिनके बारे में ये समझा जाता है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के आने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर सतनाम सिंह संधू जी, आप ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सीधा साधा सा संदेश है, एक रिक्वेस्ट है कि चंडीगढ़ के हर निवासी की समस्या को देखो। कितने दुकानदारों की दुकानदारियां बर्बाद होगी, कितने रेजिडेंट परेशान हैं। और मैं आपको स्पष्ट साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि मनी माजरा एरिया में पानी की सप्लाई बाधित रही है, जहां स्मार्ट सिटी के नाम पर 24 घंटे सातों दिन पानी सप्लाई का वादा था, वहां लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ा। और गर्ग साहब, मैं आपसे एक और बात पूछ लूंगा अपनी बात से पहले कि जो एक पुल तो टूटा नहीं था, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी गई। जो मनी माजरा से बापू धाम होकर ट्रैफिक जानी थी, उसको मध्य मार्ग की तरफ को डाइवर्ट कर दिया गया। मतलब बड़ा जाम लगा, पैनिक क्रिएट किया गया। इस बारे में भी कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये सारा फेल्यूर है, सिस्टम का फेल्यूर है ना। अगर जो लोग, लेकिन मुझे ये पता चला है कि सरकार के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको कहा गया है कि वो फील्ड में जाके काम करें, फील्ड में जाएं। वो ऐसे वक्त में भी मुझे कोई ऑफिसर नजर नहीं आया कि जो फील्ड में जाके जिसने काम मतलब किया इस हो। मामले में अगर बिना कारण पैनिक क्रिएट कर दिया गया है, बिना कारण ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, पुल टूटा नहीं है फिर भी एक ही सड़क के ऊपर ट्रैफिक का बोझ डाल दिया, उसके लिए कोई दोषी होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल नासमझी है ना। प्रशासन एक कुशल कार्य करने के लिए माना जाएगा, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कुशल कार्य करेंगे। वो उन्होंने नासमझी की है या उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है सिचुएशन को हैंडल एक्सपीरियंस करने तो का। है, लेकिन गलती की है। नहीं, एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो ये भी गलती है ना, एक अपने आप में गलती है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी ठीक बात, सीधी बात करना चाहता हूँ। पानी है, पानी को रास्ता चाहिए। अगर आप पानी का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो वो तोड़ के निकल जाएगा। तो ये प्रशासन को समझ में आना चाहिए था कि जो उन्होंने पानी के आगे रुकावट डाली है, पानी को जो उसको ठीक से रास्ता नहीं दिया है, उसका रास्ता बंद किया है या उसको रास्ता सफाई नहीं तो की, अभी भी बंद हो रहा है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पाइप टूटा था, दोबारा फिर से डाला गया है, उसकी लोकेशन जो है एक तरह से, या तो उसको डाउन कर दिया जाए जमीन पर, वाटर फ्लो पानी ऊपर से गुजर जाएगा, या पानी का जहां तक लेवल आना है उससे ऊंचा हो। ये ना ऊंचा किया गया, ना जो है एक तरह से नीचा किया वही गया। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये उनकी असफलता है। उनको ये नॉलेज नहीं है इस चीज की, और उस चीज के नॉलेज का जो इतना बड़ा तंत्र है, वो तंत्र फेलियर है। उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता के प्रतिनिधियों को आना चाहिए, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी तकलीफों को देखना चाहिए। ये मेरा कहना है। जी। माता किरण खेर जी, आप चंडीगढ़ के सांसद हैं, और आपने कहा कि आप संधू परिवार से भी संबंधित हैं।
सतनाम सिंह संधू जी भी आप हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चंडीगढ़ के वोटर से, मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। उससे पहले आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि जहाँ जहाँ बिना कारण पैनिक क्रिएट किया गया है, जहाँ जहाँ जो एक तरह से जनता की समस्याओं को समाधान की बजाय उसमें व्यवधान डाला गया है, उन अधिकारियों के बारे में पता करना चाहिए क्यों हुआ है, और ऐसा जितनी भी जल्दी हो सके जनता की समस्याओं का समाधान हो। समस्याएं अभी भी हैं, और अब जो है थोड़े नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आने वाले वक्त में चंडीगढ़ के लिए समस्याएं पैदा होने वाली हैं इस सब्जेक्ट पर। उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ आप सबको सादर नमस्कार। नमस्कार।